हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़। इसके बाद आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी और यकीन मानिए कि मैं जो इसमें कंटेंट यूज़ किया हूँ वो सबसे बेस्ट है और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको संपूर्ण हिंदी शुरू से लेकर अंत तक पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ मैंने संपूर्ण हिंदी को बहुत ही बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाया है, जिसका नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ जाके आप सभी वीडियो को वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य। चलिए देखते हैं आज हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य। इससे देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वयंभू को। क्या नाम है? स्वयंभू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो है परीक्षा गुरु और इसके उपन्यासकार है श्रीनिवास दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदत से अक्कर स्वभाव से पक्कर। आदत से अक्कर और स्वभाव से पक्कर किस कवि का उपनाम है? तो इसका नाम आंसर है कबीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा को। ठीक है, आए क्वेश्चन, आधुनिक युग के चरण। आधुनिक युग के चरण किसे कहते हैं? तो इसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग का चरण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? इसका नाम है एक घुंट। क्या नाम है? एक घुंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो इसका हो जाएगा संवाद कौमुदी। क्या नाम है? संवाद कौमुदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इसका नाम है लल्लू लाल। क्या नाम है? लल्लू लाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन से हैं? हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन से हैं? तो इसका नाम है विद्यापति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? इसका नाम है सुधा वर्सन। क्या नाम है? सुधा वर्सन। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वयंभू को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है या कौन थे या कौन है? ठीक है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो इसका नाम है हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो क्या इसका नाम क्या है? उदर मार्तंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं यहाँ से। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, आए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन है? अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन से हैं? तो इसका नाम है सूरदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा प्रिय प्रवास। क्या नाम है? प्रिय प्रवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया किसके माध्यम से, किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सिद्ध सरहप्पा। ये नौवीं शताब्दी के कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका नाम होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए
उसका देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कथा का सम्राट या कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? प्रेमचंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? ये कहा है बिहारी के दोहे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो आपका जो आंसर होगा वो होगा भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसके जो होगा कौन सा है? तो यह है पंचतंत्र, और इसके जो लेखक है इसका नाम है विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए मोस्ट फेमस बुक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन। ठीक है, समझिए। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका बिहारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन सा है? हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी का राष्ट्रीय कवि है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्वेश्चन 29 नंबर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो इसका नाम होगा गरसा द तासी। गरसा द तासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो यह है क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? तो इसका नाम लिखा इंडो आर्यन। इंडो आर्यन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को, कौन सा एक व्यंग लेखक है? कौन सा एक व्यंग लेखक है? व्यंग मतलब क्या होता है? हास्य, है ना, हंसी वाला। ठीक है, कॉमेडी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन है? तो इसका नाम होगा प्रेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, उसका नाम क्या था? इसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता के चित्त बीती का इतिहास है? ये कहा था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 समझते हैं। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नुहुस। इसके जो लेखक थे इसका नाम है गोपाल चंद्र। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कवि शिरोमणि किसे कहते हैं? कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है तुलसीदास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। भाषा का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है कबीर दास को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? इसका नाम हो जाएगा कबीर दास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। खान खाना की उपाधि किससे प्राप्त है? खान खाना की उपाधि किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है कवि रहीम को। ठीक है, और यह जो उपाधि दिया था किसने? अकबर ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंडी कलाधर, झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 43 है, छायावाद का जनक
छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला गया है? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से कृति के लिए मिला था? यानी कि किस के निर्माण के लिए किया मिला था, किस उपलब्धि के लिए? तो ये मिला था उसकी जो किताब थी चिदम्बरा के लिए मिला था उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 माखनलाल चतुर्वेदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है भारतीय आत्मा के नाम से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आया होगा, और संपूर्ण हिंदी को बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो पढ़ाता हूँ आपको, मैं उसी लेवल का पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, कुछ फालतू का नहीं पढ़ाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।